Hello everybody, तो वेलकम टू लेक्चर 1 ऑफ आवर न्यू चैप्टर फॉर टुडे। आज हम उसकी एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और हालांकि बच्चों को इससे डर बहुत लगता है, लेकिन ये बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली जो आप देखते जा रहे हैं कि अब हमारी जो डिपेंडेंसी है ओवरऑल द वर्ल्ड ऑयल से खत्म होके अभी इलेक्ट्रिक पे जा रही है, जिसमें हम यूज करते हैं बैटरीज। तो हम वो बैटरीज होती क्या है, बनती कैसे हैं, उसके बहुत सारे जिस्ट हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किए वक्त बर्बाद। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये कंटिन्यूएशन है 11th के एक चैप्टर का, जिसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह पढ़ते थे। तो आप क्या गेस कर सकते हो कौन सा चैप्टर है? यस, वो ये चैप्टर था रिडॉक्स रिएक्शन। यस दोस्तों, तो ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये है कंटिन्यूएशन ऑफ अ चैप्टर इन 11, जो एक छोटा सा चैप्टर था हमारे पार्ट 2 में, पहला चैप्टर 11th का रिडॉक्स रिएक्शंस का। कैसे? क्योंकि इसके बहुत सारे जो कंसेप्ट है रिडॉक्स रिएक्शन के वो यहाँ पे कंटिन्यू होने वाले हैं। जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं, उसे कैसे फाइंड करते हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अरे सर 11th में तो कुछ याद ही नहीं है, क्या पढ़ा था नहीं पढ़ा था, हमें तो कराया ही नहीं गया था या मैं तो मिस हो गया था। कोई बात नहीं, मेरा जो पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है आज का, वो हम ब्रशअप करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर के कंसेप्ट को। छोटा सा चैप्टर था, 2-3 ही कंसेप्ट थे, तो हम पहले उसे ब्रशअप करेंगे, फिर ही हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं रिडॉक्स रिएक्शन से। इस रिडॉक्स रिएक्शन में जो आपको ये RED दिख रहा है, ये आया है रिडक्शन से। रिडक्शन से जो पहला 3 लेटर है वो लेके हमने बनाया है रेड, ठीक है। और ये जो OX दिख रहा है ये आया है ऑक्सीडेशन से। तो ये नाम देखिए कितना बेहतरीन बनाया गया है। रिडॉक्स के रेड को लिया गया है और ऑक्सीडेशन को मिलके बन गया रिडॉक्स। मतलब ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। हालांकि 99% ऑफ द रिएक्शंस जो होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं, तो कि उसमें दोनों रिएक्शंस एक साथ होती ही है नॉर्मली। लेकिन फिर भी बच्चों को लगता है कि नहीं ये कुछ अलग होगा, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ अच्छा है नहीं बच्चों। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? Any reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously. So आप लिखना चाहते हैं तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। Reaction in which oxidation and reduction takes place or occur simultaneously. Simultaneously का क्या अर्थ है? Simultaneously मतलब एक साथ होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसका एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं मैं आपको बेहतरीन सा, तो आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट धुंधले धुंधले याद होने लगे। जैसे आप ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन आप करा दीजिए हाइड्रोजन के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा कॉपर प्लस वाटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो कर रहा है। यस, कॉपर ऑक्साइड अगर आप देखेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया है? कॉपर में। मतलब क्या हुआ है, इसमें से आपने ऑक्सीजन को माइनस कर दिया है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो अगर आपको पूछा गया कि यहाँ पे ये रिडक्शन किसका हुआ है, तो आप बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो। एक और बात ही दोस्तों याद रखना है कि आपका जो रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सारे के सारे आंसर आपको LHS में ही मिलेंगे। RHS सिर्फ आपको आंसर ढूंढने में मदद करता है, लेकिन आंसर वहां है नहीं। सारे आंसर है आपके कहां पे? LHS साइड में। अब देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या कहानी हुई है। हाइड्रोजन अकेला बैठा था बेचारा, लेकिन अब उसको यहाँ पे क्या मिल चुका है? ऑक्सीजन। दैट मीन्स के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही हम क्या बोलते हैं? उसको ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो आप देख सकते हैं रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे। जैसे ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है वैसे ही ऑक्सीजन उसको हाइड्रोजन को मिल जा रहा है। तो ये हो गया एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। अब इसी के कंसेप्ट्स को हम आगे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रो
केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन के कंसेप्ट को हम लोग ब्रशअप करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली है क्या, फिर हम जाते हैं उसकी तरफ। ठीक है, चलिए। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर मुझे डिफाइन करना पड़े तो मैं ऐसे लिख दूंगा, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। वाह 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 वाह, बहुत ही डिफिकल्ट था ये तो। लेकिन ये करता क्या है? डील्स विथ, किस चीज़ से ये स्टडी करते हैं? डील्स विथ स्टडी ऑफ इंटरचेंज, मतलब एक चीज़ यहाँ से जा रही है, दूसरी चीज़ वहाँ से जा रही है। इंटरचेंज, किस चीज़ का इंटरचेंज भैया? केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैं आपको ये शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, आपको कोई पूछेगा तो नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसे फास्ट कैसे कर सकते हैं, स्लो कैसे कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, यही है इस चैप्टर का मेन मोटो। आई होप कहानी इतनी समझ में आई होगी। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इससे फ़ायदा क्या है। पहले आपने देखे होंगे तो हमारे जो मोबाइल थे, इवन दो उसमें बैटरी बहुत छोटी थी, स्क्रीन बहुत छोटा था, और उसमें मतलब कलर्स भी नहीं थे इवन, लेकिन उसको चार्ज करने में लग जाते थे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे फुल चार्ज में, राइट। लेकिन अभी के जो मोबाइल है उसमें चार्जिंग ऐसा फटाफट होती है, सुपर फास्ट चार्जर। किसी को नहीं चाहिए कि उसका मोबाइल लगा है 1-2 घंटे तक चार्ज होने में, राइट। तो ये हुआ कैसे? हमने क्या किया, हम एक्चुअली करते क्या है, जब हम चार्ज करते हैं मोबाइल, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बैटरी में स्टोर करते हैं केमिकल एनर्जी के द्वारा। और ये प्रोसेस हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, अगर हमें इसके बारे में पता हो कि एक्चुअली ये होता क्या है। ठीक है, जब आप चार्जिंग से हटा देते हैं तो आपकी जो केमिकल एनर्जी है फिर वो यूज़ होती है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने में आपके सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड को। आप पीसी यूज़ कर रहे हैं पीसी में, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप में, या फिर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल की बैटरी में। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला डे टू डे लाइफ में प्रोसेस है। इसको ही हम सुपर फास्ट कैसे कर सकते हैं, इसको हम एक्चुअली करते कैसे, यही सब हम पढ़ने वाले हैं इन शॉर्ट इस चैप्टर में। आई होप आपको कहानी इतनी समझ में आ गई होगी, ज़रूर आ गई होगी सर। चलिए, तो ले लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए, तो अब करेंगे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के वापस कुछ कंसेप्ट्स के ब्रशअप। हाँ, इससे पहले मैं आज चाहता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर का रोड मैप या लेआउट लिख लें। सबसे पहला जो चैप्टर होगा कोई भी सब्जेक्ट का, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, कोई भी चैप्टर में सबसे पहले आपको लिख लेना है कि उसमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सबसे पहला जो है यहाँ पे है हमारा इंट्रोडक्शन। उसमें हम ब्रशअप करने वाले हैं हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कंसेप्ट को। उसी में आ गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी पे बेस्ड होने वाला है। फिर जो आपको कलर्स जो दिख रहे हैं वो एक एक टॉपिक है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ने वाले हैं हम, उसमें हम पढ़ने वाले हैं गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हम मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल पढ़ने वाले हैं। नर्स इक्वेशन के जो 2 है ये सब पार्ट्स है। तो मैंने कलर कोड के वगैरह सेपरेट कर दिया तो आपको क्लैरिटी हो कि भाई मेन टॉपिक कौन सा है, सब टॉपिक कौन सा है, सो दैट आपको एक आइडिया रहे कि आप एक्चुअली चैप्टर में है कहाँ पे। ठीक है, लेआउट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 में। सो आपको क्या लगता है कितने वीडियोस बनेंगे इस चैप्टर में? आई थिंक इस चैप्टर में हमारे बन जाएंगे 15 से 20 के बीच में वीडियोस, बिकॉज ये जो स्मॉल सब पार्ट्स है मैं चाहूँगा कि इस पर भी हम सेपरेट वीडियोज़ ही बनाएं ताकि क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिले। किसी को ढूंढना हो तो उसे ढूंढना न पड़े कि वीडियो के कौन से पार्ट में है, कहाँ है। ठीक है, चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। जो हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, उसमें हम करने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात। ये एक्चुअली जो वर्ड है ये हमने 7th या 8th स्टैंडर्ड में ही हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन उस समय हमें बहुत ही बेसिक सी मीनिंग बताई जाती है जो हालांकि 12th स्टैंडर्ड तक बच्चों के दिमाग में वही रहती है, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन बच्चों हमें
ऐसे मीनिंग्स भी याद करने हैं या पता करने हैं जो एक्चुअली में यूज होते हैं, ठीक है। हमें जो पुरानी डेफिनेशंस है या पुरानी मीनिंग है वो अब सब रिएक्शंस में अप्लाई होते हैं नहीं। तो चलिए सबसे पहले आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन का जो मतलब है वो सबको जैसे मालूम होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसका एग्जांपल भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सपोज कीजिए एल्यूमिनियम है, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो बताइए ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाएंगे। देखिए अभी कुछ बच्चों को ये भी डाउट होगा कि सर AlO2 बनाएंगे, AlO बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा। अरे भैया ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था ग्रेड 9 में, बिल्डिंग केमिकल फार्मूला। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 2, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, बन गया Al2O3। अब जिसको वैलेंसी निकालने नहीं आता चले जाइए पीरियोडिक टेबल चैप्टर में और सब समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये बना दिया इसने Al2O3। तो हुआ क्या एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम को मिल गया ऑक्सीजन, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसे हम बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका उल्टा कर लीजिए, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इसका जस्ट अपोजिट, राइट। इसी को मैं कर लेता हूँ, यही एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने Al2O3 ले लिया, अब मुझे इससे ऑक्सीजन हटाना है। तो देखिए एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, राइट, मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन से प्यार है। तो अगर मुझे ऑक्सीजन अब हटाना है एल्यूमिनियम से, तो मुझे किसी ऐसे एलिमेंट से इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी जिसका प्यार ऑक्सीजन की तरफ एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा हो। यस, मतलब वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो ये है कार्बन, इसमें हम यूज़ करेंगे कार्बन, प्योर कार्बन, जिसको हम कोक भी बोलते हैं, जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको निकल जाएगी CO2 गैस बाहर, प्लस आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है। देखिए सिंपल सा प्रोसेस था। देखिए दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये जो डेफिनेशन है हम ये डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन आता है तो जाता है, तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। लेकिन ये यूज़ कब हुआ होगा, किसने पहले यूज़ किया होगा, मतलब कहाँ से आया ये। देखिए जो पुराना हमारे ज़माने में, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा हिस्ट्री में। तो मैं आपको वहाँ से बता दूँ, जब मोनार्कीज थी, राजा महाराजाओं का जो राज था, तो उनको बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कराने थे, ठीक है। तो उस समय तो हमारा साइंस इतना डेवलप हुआ नहीं था, लेकिन उस समय भी बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ दिमाग के लोग मौजूद थे, और वो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा मेटल्स का यूज़ करते थे। लेकिन मेटल्स जो है एक नेचुरल प्रोडक्ट है, जो हम माइनिंग के थ्रू निकालते हैं। लेकिन अगर आप जाके चेक करेंगे तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हमें दिखते अभी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो स्ट्रांग फॉर्म में मिलते नहीं है, वो हमें पाउडर फॉर्म में मिलते हैं जब हम माइनिंग करते हैं। अब देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे अच्छा ये है आयरन। यस, अगर आप नहीं बिलीव करते तो गूगल पे आयरन और सर्च कर लीजिए। तो जब वो माइनिंग कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो भी हमें यहाँ पे मिलने हैं या चाहिए, वो ऑक्सीजन से कंबाइन होके रहते हैं नेचर में। मतलब वो अलोन तो रहते नहीं, अलोन तो सिर्फ हमारे नोबल मेटल्स रहते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, वो तो गैस है, उसका कुछ काम नहीं हमें वैसे यहाँ पे अभी। लेकिन ये जो मेटल्स जो हमारे काम के हैं वो मोस्टली नेचर में किसके साथ कंबाइन मिलते हैं, ऑक्सीजन के साथ। और उन्हें क्या करना था, उन्हें अब इस ऑक्सीजन को हटाना था, तो उन्हें ऑक्सीजन रिमूवल करना था। तो उन्हें एक नाम चाहिए था कि हम क्या करें, इस सबको कैसे बताएं कि क्या करना है। तो इसलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया रिडक्शन, ठीक है। और वही अगर उसे ऐड करना है तो उसको दे दिया नाम ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऐसे आई नाम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लेकिन दोस्तों इस डेफिनेशन का बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे देखे गए जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, जहाँ पे ऑक्सीजन से ज़्यादा एलिमेंट है। तो हमें फिर एक नई डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ी। तो वो नई डेफिनेशन मैं दूसरे इंक से लिखता हूँ, जिसका नाम है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यस दोस्तों, ये जो डेफिनेशन है अब हम किसके कंटेक्स्ट में डिफाइन करने वाले हैं, हाइड्रोजन, क्योंकि ये दो एलिमेंट है जो ज़्यादातर एलिमेंट से कंबाइन होते हैं या रिएक्ट करते हैं।
अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ये रिएक्शन आया कैसे, ये दिमाग में आया कैसे उन लोगों के, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो एग्जांपल से क्या है जल्दी समझ में आता है। फॉर एग्जांपल हमारे एक मीथेन गैस है, ठीक है, ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसे हम बर्न कर रहे हैं। बर्न करते समय हमें ऑक्सीजन चाहिए, यस चाहिए। तो क्या निकलता है, निकलता है CO2 गैस प्लस वाटर वेपर। ना आप अगर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पे CH4 के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन मिल गया उसको, मतलब उसके साथ क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन एज पर आवर प्रीवियस डेफिनेशन। करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं है, यस। लेकिन आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, ऑक्सीजन ऐड होने के साथ साथ इससे एक एलिमेंट निकल भी गया है। क्या निकल गया है, हाइड्रोजन। ये तो ऐसा भी हो सकता था ना कि चलो भाई CH4 को ऐसे ही रहने दो, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड कर दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये देखा गया कि जब भी ऑक्सीजन की एडिशन होती है, अगर कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो उसे जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ हाइड्रोजन का रिमूवल। तो उन्होंने बोला चलो ऑक्सीडेशन, एडिशन, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन तो सही है, लेकिन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन बोला जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको कितनी कहानी समझ में आई होगी, यस। अगर मुझे अब बताइए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, यस, रिडक्शन। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी इतनी, यस। इसका एग्जांपल ले लीजिए। सपोज कीजिए मुझे एक अल्कीन है, ठीक है, उससे बनाना है अल्केन। तो क्या करना है, एक पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, मतलब मुझे इसका हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा। हाइड्रोजनेशन हम कर सकते हैं पैलेडियम, निकल या प्लेटिनम के प्रेजेंस में। तो होगा क्या, CH3 हमें मिल जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम, अल्कीन का हो गया है रिडक्शन, मतलब इसको हाइड्रोजन हमने हाइड्रोजन ऐड किया। क्योंकि अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं। अगर हम प्रीवियस डेफिनेशन यूज करेंगे तो हम यहाँ डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे कि रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए हमें नई डेफिनेशन जरूरत पड़ी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब दोस्तों ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिर भी जैसे जैसे हमारे साइंस डेवलप होते जा रहा था, ऐसे ऐसे रिएक्शंस निकल के आए जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों ही नहीं है। तो हम कैसे पता चलेगा कि भैया इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए चाहिए थी हमें अब प्राइम डेफिनेशन। प्राइम डेफिनेशन मतलब थोड़ी एडवांस डेफिनेशन। ये सब हम पढ़ चुके हैं किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन में। अगर आपको चाहिए तो आप डिटेलिंग में जानने के लिए उस चैप्टर के वापस प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फटाफट इसका क्विक शॉर्ट रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, नाउ ये जो डेफिनेशन हम करने वाले हैं, ये करने वाले हैं हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप देखेंगे कि वहां पे हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर किसी भी रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन की लॉस हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, तो उसे हम वापस ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब देखिए ये डेफिनेशन क्यों किया उन्होंने, ऐसा प्राइम डेफिनेशन क्यों बनाई। उन्होंने सोचा भाई अगर मैं कोई एलिमेंट के हिसाब से अगर डिफाइन करूंगा तो किसी न किसी के रिएक्शन में वो एलिमेंट तो होगा नहीं। ऐसा तो नहीं सारे रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का रहना जरूरी है। तो उन्होंने बोला भाई सारे रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन तो पक्का रहते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर भी होती है। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ये डेफिनेशन दी कि अगर भी किसी भी रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल सोडियम में, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसके पास होता है एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मेटल है, मेटल में क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। तो आसानी से ये एक इलेक्ट्रॉन देके Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Na+ का क्या हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सोडियम के क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। आई होप आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, यस, वेरी गुड। चलिए, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन क्या होगा, यस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाएगा रिडक्शन। इसका एग्जांपल ले लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम ने दिए हैं, अगर यही क्लोरीन इसे एक्सेप्ट कर ले तो ये क्या बन जाएगा, रिडक्शन। लेकिन अब देखिए एक चीज़, यहाँ पे क्लोरीन जो है Cl2 के फॉर्म में रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सोडियम कितना दे रहा है, एक ही। तो हम 2 क्लोरीन तो यूज़ कर नहीं सकते, 2 क्लोरीन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और हमें बनाना NaCl है, और NaCl में 2 सोडियम भी नहीं ले सकते कि 2 सोडियम ले लो भैया।
तो क्या करेंगे, यहाँ हम इक्वेशन लिख देंगे हाफ ऑफ Cl2। हाफ ऑफ Cl2 कितना बन जाएगा, एक Cl, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा Cl माइनस। तो Cl माइनस का क्या हो गया यहाँ पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन। चल, लेकिन ये चीज हमें एक और चीज देखा जाएगा कि ये जो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इससे हमें आयोनिक बॉन्ड्स मिलते हैं, राइट। लेकिन कार्बन के कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स क्या रहते हैं, कोवेलेंट बॉन्डेड। तो भैया अब वहाँ कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब दिक्कत आती ही जा रही थी। लॉस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जो ये डेफिनेशन थी बहुत अच्छी चली, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, वापस वही कि सारे रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होते, शेयर भी होते किसी में भी जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो थर्ड नंबर की जो डेफिनेशन है वो आयोनिक बॉन्ड्स में अच्छी चली, लेकिन जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात आई तो हो गया प्रॉब्लम। तो अब जो हमारा लास्ट डेफिनेशन है, देखिए ये हो गया हमारा बिगिनर डेफिनेशन, ये हो गया एडवांस डेफिनेशन, ये हो गया प्राइम डेफिनेशन। अब जो हमारा डेफिनेशन है ये है प्रीमियम डेफिनेशन, मतलब लेटेस्ट डेफिनेशन, द बेस्ट डेफिनेशन जो 99% जगह पे काम 99.9% जगह पे काम करता है, ठीक है। चलिए अब हम डिफाइन करते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, वो हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ऑक्सीडेशन डिफाइन करना है तो अगर किसी भी एलिमेंट में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखा गया रिएक्शन के बाद, तो हम बोल सकते हैं कि उस एलिमेंट का क्या हुआ है, उस एलिमेंट का हुआ है ऑक्सीडेशन। जैसे आप सोडियम का देख लीजिए, सोडियम नॉर्मली 0 होता है, लेकिन जैसे ही वो इधर गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 1। Na to Na प्लस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चला गया 0 to 1, मतलब उसमें एक इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखा गया। तो हम बोलेंगे कि भैया सोडियम का हो गया है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। जिसको समझ में नहीं आ रहा है आप हम सब्र रखिए, हम इस ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालते कैसे हैं वो भी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए, अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन को क्या बोलेंगे, यस वेरी गुड, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन देख लीजिए, क्लोरीन 0 पे था, चला गया -1 में, मतलब 0 to -1 तो डिक्रीज हुआ ना, बढ़ा तो है ना, तो ये हो गया यहाँ पे इसका रिडक्शन। तो ये है हमारा प्राइम और ये है हमारा प्रीमियम डेफिनेशन जो ज़्यादातर यूज होते हैं। इसी के बेसिस पे हम करेंगे अब ऑक्सीडेशन स्टेट और आगे की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। तो फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। चलिए अब करते हैं शुरुआत की रूल्स ऑफ फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलता है कि किसी कंपाउंड का क्या है नहीं है, उसके कुछ रूल्स है जो रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत डीप्स में दिए गए हैं उस चैप्टर में, लेकिन मैं कुछ मेन रूल की ही बात यहाँ पे करूँगा जो हमें काम आने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए लिखिए द हेडिंग रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ मैं 1 या 6 रूल्स की बात करूँगा जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली में निकाला कैसे जाता है, ठीक है। चलिए तो लिखिए पहला रूल नंबर 1, रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, रूल नंबर 1 कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं लिखने वाला हूँ OH से क्योंकि ये बचाएगा मेरा बहुत सारा टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम in its elemental state is 0। अब इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है, देखिए अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम अपने एलिमेंट के फॉर्म में, मतलब जो हमें पीरियोडिक टेबल में जो उसके सिंबल्स दिखते हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा, इसका मैं अभी आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि इसका जो रीजन है ये ऑक्सीडेशन स्टेट के डेफिनेशन में छुपा हुआ है, ठीक है। कि एक्चुअली में होता क्या है, तो हाइड्रोजन है H में अगर मिला तो आपको ये
0 लेना है, इसका ऑक्सीडेशन लिथियम 0 लेना है, आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेना है, एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेना है, इवन H2 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, इवन Cl2 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, इवन O2 N2 इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब जो है छिपा हुआ है इस ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन। तो मैं आपको यहाँ पे एक MTY पॉइंट्स करके बता देता हूँ। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट डेफिनेशन, एक्चुअली इसका मतलब और सेंस होता क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट चार्ज ऑन एनी एलिमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और चार्ज अराइज ऑन एनी एलिमेंट और चार्ज कम ऑन एनी एलिमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब आपको हल्का हल्का ऐसे कंसेप्ट समझ में आने लगा होगा। देखिए इसका एक्चुअली में रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली में ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, जैसे हमने रिसेंटली में हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा RX बॉन्ड जो है ये एक पोलर बॉन्ड है। क्यों, इसकी हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उसमें आ जाता है डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव, करेक्ट। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो यही डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव को ही एक्चुअली हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। वहां से हम डेल्टा हटा देते हैं और जितना भी पॉजिटिव है उसको हम एक मानते हैं, अगर एक नेगेटिव है तो उसको हम एक मानते हैं। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ R क्या है, तो ये है +1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X क्या है, तो वो है -1। ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थी दोनों के बीच में। अगर दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रहते तो इनका चार्ज 0 होता, जैसे कि यहाँ पे केस है हाइड्रोजन का। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम, तो होगा क्या टग ऑफ वॉर के जैसा, कहीं कुछ नहीं, दोनों की चार्ज आ जाएगी 0। सेम केस है Cl का। क्लोरीन हालांकि अलोन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेकिन सिंस वो दूसरे क्लोरीन से ही अटैच है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम किसकी सेम है, तो दोनों में चार्ज डेवलप होंगे नहीं, इसलिए इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मैंने यहाँ क्या बोला 0 आएगा। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 0। सेम केस हो जाएगा आपका ऑक्सीजन के साथ, सेम केस हो जाएगा आपका नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। अगर वो अलोन है तो 0 होगा, क्योंकि अगर अलोन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे कंपेयर करेंगे, किसी से नहीं, कोई इनके इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही नहीं, ठीक है। यस, तो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है और अराइज क्यों होता है। ये अराइज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जब वो बॉन्डेड हो, ठीक है, किसी चीज से। अगर वो सिंपली खुद से ही बॉन्डेड है तो 0 होगी, या किसी से बॉन्ड नहीं है तो भी 0 होगी, ठीक है। पहला रूल क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए आते हैं अब रूल नंबर 2 में। अगर सपोज कीजिए आपके पास एक कंपाउंड है AB, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएंगी 3 पॉसिबिलिटीज कि ये AB कैसे हो सकते हैं। पहला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B के इक्वल है तो बताइए मुझे A और B में चार्ज होंगे क्या, इनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे या नहीं होंगे, तो कितने होंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि A और B दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, मतलब उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जर्रा भी डिफरेंस नहीं है, मतलब Cl के जैसे हो गए, H के जैसे हो गए, तो पोलर्स डेवलप ही नहीं होंगे, पोल्स डेवलप नहीं होंगे तो चार्ज डेवलप नहीं होगा, चार्ज डेवलप नहीं होगा तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा 0। वेरी गुड। चलिए अब दूसरा केस ले लेते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, तब का क्या कहानी होगी, तब कहानी ये होगी कि A और B में A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींचेगा तो उसकी तरफ आ जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस। यहाँ पे डेल्टा वेल्टा लिखना ही नहीं है आपको याद रखनी है, ठीक है। और B की हो जाएगी +1। जो ले लेता है इलेक्ट्रॉन उसको आ जाती है नेगेटिव चार्ज, जो दे देता है वो हो जाता है +1, मतलब कंप्लीटली दे नहीं फिर भी ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा, जैसे अब केस ले लीजिए, इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं HCl, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताइए HCl में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl, तो Cl क्या ले लेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ तो हो जाएगा -1, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा +1, ठीक है। अब दूसरा केस भी इसका उल्टा, इलेक्ट्रोनेगेटिव A इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, तो भी सेम केस, लेकिन सिर्फ चार्जेस अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। इस केस में A और B में B पे आ जाएगा -1, A पे आ जाएगा +1।
आई होप वो कहानी समझ में आ गई फटाफट इतनी सी। चलिए वेरी गुड। नाउ अब आते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स में। अगर आप ग्रुप 1 की बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में जो है एस ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट, और जिसके अंदर आते हैं एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, रेडियम। आपको नहीं आता कि कैसे याद करते हैं, ये 10th में भी 9th में भी सिखाया जाता है, नहीं तो आप पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में जाके देख सकते हैं। इन सारे एलिमेंट का जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +1 लेना है। क्यों? क्योंकि ये सारे एलिमेंट मेटल्स है, लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। जैसे मैंने आपको सोडियम के केस में दिखाई दिया था, लास्ट में सिर्फ एक ही, जितने इलेक्ट्रॉन वो देते या लेते हैं उसे ही हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी केस समझ लीजिए, मेटल केस में +1, नॉन मेटल केस में -। ठीक है, चलिए रूल नंबर 4। यही अगर आप बात करेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, जो भी वापस एस ब्लॉक पे ही आते हैं। हाइड्रोजन, हाँ एक और चीज़, ग्रुप 1 में बोलेंगे सर हाइड्रोजन तो आपने लिखा नहीं। हाइड्रोजन आप देखेंगे तो स्टिल वो हमेशा पीरियोडिक टेबल में सेपरेटली थोड़ा ऊपर लिखा रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो केस है वो थोड़ा है स्पेशल, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो 17 से भी मैच करते हैं, इसलिए मैं उसका हाइड्रोजन का आपको सेपरेटली लिखा दूंगा। ठीक है, ग्रुप 2 में जो एलिमेंट है जैसे है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये भी आपको अगर याद नहीं करना है तो आप निमोनिक यूज कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में बताया गया है। इन सब की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपको लेनी है 2, क्योंकि हमें मालूम है मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के लास्ट में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आते हैं हमारे रूल नंबर 5 में। उससे पहले फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए वेरी गुड। अब रूल नंबर 5, हाइड्रोजन का केस देखिए। हाइड्रोजन जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, और उसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन है उसका +1। ज्यादातर आपका हाइड्रोजन +1 में दिखेगा, लेकिन कब? अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ अटैच है, अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ अटैच है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +1। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सल्फर, H2SO4, HCl, ये सब क्या है? नॉन मेटल के साथ अटैच है हाइड्रोजन, राइट? तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +1। अब चलिए अब बात करते हैं मेटल्स की। अगर नॉन मेटल के साथ वो +1 दे रहा है हाइड्रोजन, तो व्हेन वो मेटल के साथ कंबाइन होगा तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देगा? वो दिखाएगा -1। फॉर एग्जांपल NaH, MgH2। इसका प्रॉपर रीजन है, सोडियम इस समय क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव Mg ये सब है एक्टिव मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ही जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और पॉजिटिव बन जाते हैं। उस समय हाइड्रोजन के पास कोई ऑप्शन नहीं, उसे लेना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे मैं स्टार बना के देता हूं। हमने क्या कहा? नॉन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन है तो +1 देगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ है तब भी ये -1 दिखाता है, हालांकि इसे दिखाना चाहिए +1। और इसका रीजन क्या है? ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से है कम। तो क्या करेगा ब्रोमीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने तरफ फेंक देगा। किसको? हाइड्रोजन को ना चाहते हुए भी इसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन ना खींच के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये एक्सेप्शन एक याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। जो लास्ट पॉइंट है जो है हमारा ऑक्सीजन। आपको एक चीज याद रखनी है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपको बहुत सारी दिखेंगी। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली -2 से जाती है +2। इसका मतलब क्या हुआ? ये -2 भी दिखाता है, -1 भी दिखाता है, 0 भी दिखाता है, कभी कभी +1 भी दिखाता है, कभी कभी +2 भी। तो ये टाइमलाइन पूरी फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपको ऑक्सीजन की हर जगह दिखेगी वो है -2, मोस्ट कॉमन।
मतलब 90 केसेस में आपको 90% केसेस में आपको यही दिखेगा। ठीक है, 0 कब दिखाएगा? जब वो एलिमेंटल फॉर्म में होगा, कोई नहीं है, O2 फॉर्म में होगा या सिर्फ O होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो -1 और -12 कब दिखाता है। ठीक है, और -2 कब दिखाता है। तो मैं एक पूरा टाइमलाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, अच्छे से बना लेते हैं इसको। -2 कब दिखाता है, -1 कब दिखाता है, 0 कब दिखाता है, +1 कब दिखाता है और +2 कब दिखाता है। ठीक है, चलिए -2 +2 जो है इसका ये है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कहानी इसकी किसके साथ, H2O के साथ। H2O में क्या दिखाएगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। देखिए नॉर्मली जो भी आप ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, कंपाउंड जहाँ भी यूज़ करेंगे, ज़्यादातर आपको ऑक्सीजन का पूछेंगे नहीं कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ज़्यादातर आपको पूछेंगे किस चीज़ का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, अदर कंपाउंड्स का। तो उस समय आपको ऑक्सीजन लेना है -2 में। ठीक है, H2O, H2SO4, KMNO4, K2Cr2O7, इस हर जगह पे नॉर्मली जो भी कॉमन रिएजेंट्स होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है ऑक्सीजन की। ठीक है, मोस्ट कॉमन। ठीक है ना, अब ये -1 कब होती है? -1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखेगी जब ये पेरोक्साइड फॉर्म में रहेगा। पेरोक्साइड मतलब H2O2। आपको ये सब कहानी धीरे धीरे मैं अभी समझाऊंगा, एग्जाम्पल जब मैं एक्चुअली आपको लेके दिखाऊंगा तब मैं सारे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ये हो गया इसका एलिमेंटल स्टेट, जहाँ पे होगी ये 0 मतलब O या फिर O2। +1 कब होगी? +1 और +2 ऑक्सीजन एक ही कंडीशन पे दिखाता है, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़ा हो, क्योंकि फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में होती है सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट। ये ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो ये +1 और +2 ये तभी दिखाएगा जब ये ऑक्सीजन से जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन OF2 इस फॉर्म में, या जुड़ा है ये O2F2 फॉर्म में, O2F2 यहाँ और OF2 यहाँ, तब ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा +1 और +2 की। कैसे, मैं आपको धीरे धीरे सब बताता हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन आपको इतना समझ में आया, फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। ले लिया, चलिए एक और चीज़ मैं इसमें इसी में बता देता हूँ। चलिए इसी में बता देता हूँ, ऑक्सीजन कभी कभी -12 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। ये है सुपर ऑक्साइड के केस में, जब ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन जो रहता है वो सुपर ऑक्साइड फॉर्म में होती है। एक्चुअली नॉर्मली आपको ये एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है। सुपर ऑक्साइड फॉर्म क्या होगा, जैसे KO2। ठीक है, अब मैं आपको सारा फटाफट से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार, फिर मैं आपको सारा प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप देखिए, ले लेते हैं हम H2O ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का +1, ऑक्सीजन का +2, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन +1, ऑक्सीजन +2 और ऑक्सीजन को -12। ये सारे मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट से आप कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करना चालू कीजिए। अभी आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये निकालते कैसे। ठीक है, ऑक्सीजन -2 मैंने कब बताया था? मैंने बताया था ऑक्सीजन -2 होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब ज़्यादातर केस में, मोस्ट कॉमन केस में ऑक्सीजन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिखाएगा,
-2। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल के तौर में सपोज कीजिए मैंने ले लिया है, चलिए H2O ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल आपको H2 पर कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं। जैसे आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी वैसे ही कैलकुलेट करनी है। मुझे हमारा टारगेट क्या है, मुझे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो आपको करना क्या है, 2 टाइम्स हाइड्रोजन है यहाँ पे है, ऑक्सीजन कितने टाइम है, एक ही टाइम है। टोटल ओवर चार्ज आपको दिख रहा है क्या मॉलिक्यूल के ऊपर? कुछ नहीं, तो उसको आपको कर देना है इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन, अब ये ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का जोड़ा है तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? +1। तो यहाँ हाइड्रोजन किस पे है? +1 में है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मैं मान लेता हूँ x, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली, इज इक्वल टू 0। नॉट 2 मल्टीप्लाई बाय +1 कितना हो गया? +2 प्लस x इज इक्वल टू 0। अब +2 अगर राइट हैंड साइड चला जाता है तो एक नॉर्मल मैथ है तो कितना आ जाएगा? -2। मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2। तो हो गया ये प्रूफ, हुआ कि नहीं हुआ? यस, हो गया। अब चलते हैं ऑक्सीजन -1 कब दिखाता है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं हम H2O2। ये है पर ऑक्साइड। ठीक है, वापस उसे ही करना, 2 मल्टीप्लाई बाय H प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय O इज इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल ओवर ऑल चार्ज क्या है? नथिंग मीन्स यू हैव टू इक्वेट विद 0। हाइड्रोजन वापस ऑक्सीजन से है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1। ऑक्सीजन को मान लीजिए आप x इज इक्वल टू 0, सो 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/2 विच इज x इज इक्वल टू -1। तो हो गया प्रूफ, ये है ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए अब चलते हैं +1। प्लस ऑक्सीजन तभी दिखाता है जब वो किससे अटैच हो? फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। जब वो फ्लोरीन से अटैच होगा तभी वो आपको दिखाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एग्जांपल ले लीजिए आप O2F2 का। देखिए ये मॉलिक्यूल ऐसा होता है FOOOF। ठीक है, चलिए 2 टाइम ऑक्सीजन प्लस 2 टाइम फ्लोरीन इज इक्वल टू 0। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में होती है सबसे ज़्यादा और होती है वो -1। ठीक है, तो चलिए ऑक्सीजन को मान लेता हूँ x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय f क्या हो गया? -1 -2 हो जाएगा, सो 2x -2 इज इक्वल टू 0, सो 2x हो गया +2, सो x हो गया 2/2 विच इज इक्वल टू +1। यहाँ पे प्लस तो रहेगा ही, नथिंग मीन्स प्लस, तो आ गया यहाँ पे x +1 विच ऑक्सीजन की कितनी हो गई? +1। नेक्स्ट ऑक्सीजन +2 भी तभी दिखाएगा जब वो फ्लोरीन से ही अटैच हो। फॉर एग्जाम्पल OF2, ये मॉलिक्यूल कैसा रहता है? ऐसा। आपको तो डायरेक्ट भी निकाल कर दिखा सकता हूँ मैं। फ्लोरीन यहाँ खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचेगा, तो इस फ्लोरीन की वजह से यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 चार्ज, इस फ्लोरीन की वजह से यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 क्या हो गया? माइनस। फ्लोरीन यहाँ खींचेगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, फ्लोरीन यहाँ खींचेगा तो फ्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो -1 इस पे आएगा, -1 इस पे आएगा, और दोनों की वजह से एक +1 इधर, एक +1 इधर, हो गया +2। प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हैं। O प्लस 2 टाइम्स F इज इक्वल टू 0, बिकॉज ओवरऑल चार्ज क्या है? 0। O को मान लीजिए x, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है -1, आपको ये याद रखना है हमेशा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -2, जो x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +2। हो गया प्रूफ। चलिए अब देखते हैं सुपर ऑक्साइड का केस। सुपर ऑक्साइड का केस में क्या आएगा? एक ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आएगी -12। देखिए KO2, K प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ऑक्सीजन को मान लीजिए x इज इक्वल टू 0। K का होता है, K आप देखेंगे अभी ग्रुप 1 का एलिमेंट है S ब्लॉक में। ग्रुप 1 एलिमेंट में सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन कितनी होती है? +1। सो +1 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। सो ये है वो मेथड जिसकी वजह से यूज़ करके आपको निकाल देना है सारे ऑक्सीडेशन स्टेट। जो फटाफट से मैं आपको देता है क्वेश्चन,
फटाफट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है नॉर्मली एग्जाम में और बहुत इजी भी है। चलिए 1 मिनट का समय लीजिए और फटाफट करके देखिए, जिसको आता है वीडियो पॉज कीजिए और पहले खुद करिए फिर चेक कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं। KMnO4 में पहले एलिमेंट कितने हैं, K है, Mn है और ऑक्सीजन कितने बार है, 4 बार है। टोटल ओवरऑल चार्ज कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो 0। अब हमें निकालना किसका है, Mn का, तो उसको मान लीजिए आप x। सो पोटेशियम तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, +1, मैग्नीशियम x, ऑक्सीजन का 99% वाला केस ले लीजिए, -2 इज इक्वल टू 0। सो 1 + x -8 इज इक्वल टू 0। सो 1 -7 + x इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +7। आई होप को मैथ्स तो आता ही होगा। 1 - 8 हो गया -7 x।